बात उन दिनों की है जब हम इंदौर में नए नए शिफ्ट हुए थे। उस मकान में मैं, बड़ी बहन, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई रहते थे। कॉलोनी नई थी और अभी सब घरों में लोग रहने नहीं आए थे। आसपास रहने वाले लोग, जिन्हें हम रोज आते जाते देखते थे, उनसे हमारी थोड़ी बहुत पहचान हो गई थी। इस नई सूनी कॉलोनी में पहचान रखना आवश्यक भी था, ना जाने कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए। बड़ा भाई टूर पर रहता था और छोटा विद्यालय में पढ़ता था, इसलिए हमें दिन के वक्त घर में भी कुछ विशेष काम नहीं होता था। उन दिनों टीवी भी नहीं होते थे, इसलिए काम से फुर्सत मिलने पर हम दोनों बहनें बालकनी में बैठ जाती थी। इसी प्रकार एक दिन हम दोनों बहनें बैठी थी। हमने देखा दुल्हन जैसी लाल साड़ी पहने, दोनों हाथों में चूड़ियां पहने, लंबा सा घूंघट निकाले एक औरत हमारी कॉलोनी में घूम रही है। उसके चलने से उसके पैरों में पहनी पायल भी बज रही थी। वह गांव वाली लुगायों जैसी दिख रही थी। वह सबके घरों के सामने रुककर थोड़ा इधर उधर देखकर आगे बढ़ जाती, जैसे किसी का घर ढूंढ रही हो। घूमते घुमाते वो हमारे गेट के सामने आकर रुक गई और खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। हमें लगा बेचारी कब से किसी का घर ढूंढ रही है, इसलिए बड़ी बहन ने पूछ लिया, आपको किसके घर जाना है? डेविड साहब, अजीब सी आवाज में बोलकर वह चुप हो गई। ना उसने ऊपर हमारी और देखा, ना ही घूंघट हटाया। बहन ने पास वालों के घर की ओर इशारा करके कह दिया, ये पास वाला घर डेविड साहब का है। बस फिर क्या था, वो सीधा पास वालों के घर में घुस गई। कुछ देर बाद हंसी मजाक की आवाजें आने लगी। हम दोनों बहनें सोच रही थीं, ये तो ईसाई हैं, इनके घर ये लाल साड़ी में कौन आया होगा? कुछ दिन पहले डेविड आंटी ने कहा था, उनकी बड़ी बेटी दुबई से आने वाली है, हो सकता है कोई और पहचान वाला आया होगा। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने डेविड आंटी की बेटी से पूछा, वो उस दिन तुम्हारे घर एक नई दुल्हन आई थी, वो कौन थी? क्या वही तुम्हारी बड़ी बहन थी? तो वो लोग जोर जोर से हंसने लगी। फिर बोली, वो तो हमारे जीजाजी थे। जीजाजी दीदी को कह रहे थे कि वो दुबई में बुर्का पहन लेती थी, दिल्ली में वेस्टर्न पहनती था, नुक्ता ही तो यहाँ हिंदुस्तानी दुल्हन बन कर रहे। दीदी ने उन्हें कहा, ज्यादा शौक है तो वो बन जाए। दोनों में शर्त लग गई। दीदी का कहना था, उन्हें ऐसे दुल्हन बनकर कॉलोनी में घूमना और किसी से बात भी करना होगी। बस इसीलिए भरी दोपहर में जीजाजी पूरी कॉलोनी में मेकअप करके दुल्हन बने घूम रहे थे। तब हमें समझ में आया क्यों उस साड़ी वाली दुल्हन ने घूंघट निकाल रखा था और उसकी आवाज भी अलग थी। यह एक सत्य घटना है।